अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 5 नाइन्थ क्लास चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहले मैंने आपको 6 टाइप्स के बारे में बताया था, यानी 6 टाइप्स को हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था। उनमें से हमने डिस्कस किया था कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स, स्केयर मैट्रिक्स, स्केलर नहीं, स्केयर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने इन 6 टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर सुने। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बाद डिस्कस करेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स, फिर हम डिस्कस करेंगे स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बाकी 6 टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। अब हम रिमेनिंग 6 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इसमें से हम पहले डिस्कस करते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, कोई भी मैट्रिक्स, आप जस्ट उस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो जो आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी, यानी कि जो आपके पास माइनस से मल्टीप्लाई करवाने के बाद न्यू मैट्रिक्स होगी, वो मैट्रिक्स आपके पास नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स कहलाएगी। मैं क्या कह रहा हूं? फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4। आपको कहा जाए फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए, फाइंड नेगेटिव ऑफ ए, तो कैसे करेंगे? पहली बात ये सुन लें, नेगेटिव मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है माइनस के साइन की मदद से, यानी जस्ट माइनस की अलामत लगा दें तो आपके पास ये नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए का। करना क्या है, आपको जो मैट्रिक्स गिवन है आप मल्टीप्लाई करवा दें उसको माइनस के साथ। अब ये जो माइनस है ये तमाम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आप साइन चेंज कर देंगे, माइनस, -2, -3, -4। अब ये आपको जो न्यू मैट्रिक्स आई है -8, दैट द नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो जब भी आपको नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का कहा जाएगा, जब भी आपके पास डिमांड होगी कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट करें, तो जस्ट आपने अपनी मैट्रिक्स के साइन को चेंज करना है, यानी कि जो आपके पास अलामत होगी उन अलामत को चेंज कर देंगे। दूसरे अल्फाज में आप अपने एंट्रीज को जस्ट माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई और मैट्रिक्स है ए 1 2 3, यहाँ पे माइनस का साइन लगा दें। अब इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, जस्ट मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये -1, ये 2, यहाँ क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यहाँ पे क्या देगा -3। तो ये जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है दैट द नेगेटिव ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करना है? डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपने इस तरह फाइंड आउट करना है कि जो मैट्रिक्स गिवन हो जस्ट उसके साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें, सिंपल माइनस को, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपके पास हासिल होगी आप उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहेंगे।
ये तो बात है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स की। अब हम डिस्कस करते हैं अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कुछ बातें जरूरी हैं जो कि आपको याद करना होगी या आपको जहन नशीन करना होगी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। अब आपका ये सवाल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम के, आप उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स कहलाएगी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको फॉर एग्जांपल आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, फॉर एग्जांपल आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है, आप अपनी मैट्रिक्स का लें ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोज लेंगे, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए, अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगर हम इसी कंडीशन को देखें, हमारे पास ए मैट्रिक्स थी 1 2 3 4, हमने इसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज में कॉलम को रो में तब्दील किया जाता है या रो को कॉलम में तब्दील किया जाता है। हमने इस रो को कॉलम में तब्दील किया 1 2, इसी तरह इस रो को कॉलम में तब्दील किया 3 4। क्या मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज इक्वल है? बिल्कुल इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, बल्कि ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक भी आप इसको नहीं कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक एक और मैट्रिक्स होती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होगी? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा याद रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होना लाजमी और जरूरी है। अब देख लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। देख सकते हैं R1 R2 C1 C2, नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। ये सिमेट्रिक नहीं बनी थी, लेकिन सिमेट्रिक के लिए आप एक बात याद रखिएगा, हमेशा हमेशा आप स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुछ इस तरह होगी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग ट्रांसपोज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं इसको लिखता भी हूँ, आपको पहले एक दो एग्जांपल दे देता हूँ कि क्या कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती भी है या नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है A 1 0 0 1। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है। पहली बात, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, ये बात हमारी क्लियर हुई और यहाँ पर फाइनल भी हुई। अब हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है सिमेट्रिक भी है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने अपनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है। अगर गिवन मैट्रिक्स जो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही रिजल्ट आता है जो कि पहले होता है, तो ऐसी मैट्रिक को आप सिमेट्रिक मैट्रिक का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है A, आपने इसका ट्रांसपोज 1 0 0 1, इसका यह ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लेंगे? रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज में, जिस तरह आपको आसानी लगे। तो आप देखें ये 1 0 है, आप इसको चेंज करें तो वही 1 0, ये 0 1 हो जाएगा 0 1। अब आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद भी दोबारा वही मैट्रिक्स आ गई है, मतलब A का ट्रांसपोज इक्वल आ गया है A के।
तो आप कहेंगे ये जो ए है, ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स। मतलब आप किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स रिटर्न हो जाए, वापसी वही मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मैं इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि हम क्या चीज पढ़ना, मैं क्या चीज आपको समझाने जा रहा हूं या आप क्या चीज समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है M, कोई सी मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अब हम ये चेक करना चाहते हैं क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। अब क्या करेंगे, आपने जस्ट पहले ये देखना है, जिस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक शो करवाना चाह रहे हैं, पहले ये देखना है कि क्या गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर है या नहीं है, यानी कि क्या गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता है, ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। अब पहली बात हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। चलो हम काउंट करते हैं, इसमें ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, इसमें 3 रोज हैं। नंबर ऑफ रोज 3। ओके, कॉलम देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम 3। रोज और कॉलम की तादाद क्या है, बराबर है, सो इट इज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज, अब आपका एक सवाल हो सकता है, क्या सर हम हर मैट्रिक्स को देखेंगे पहले क्या वो स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है, फिर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे? तो नहीं, आपको जस्ट ये मैं समझा रहा हूं कि आप पहले ये देख लें कि जिस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करवा रहे हैं क्या वो स्क्वायर भी है या नहीं है। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है फिर तो आप उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अच्छा, आपको दूर से ही पता चल जाएगा इसमें कितनी रोज हैं, 1 2 3, कितने कॉलम है 1 2 3, इट इज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब आपने इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करवाना है या बताना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप लेंगे इसका ट्रांसपोज। हम लेते हैं इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, जो रो गिवन होती है उसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, 1 2 3 रो में चला जाएगा, सॉरी कॉलम में चला जाएगा, 1 2 3। इसी तरह 2 -1 4 कॉलम में चला जाएगा, 2 -1 4। अच्छा, 3 4 0 कॉलम में चला जाएगा, 3 4 0। अब देखें, ये है ओरिजिनल मैट्रिक्स M, हमने लिया इसका ट्रांसपोज, वो क्या आया है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा नहीं है रिजल्ट? बिल्कुल ये ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा रिजल्ट है। तो हम कह देंगे एज M मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ M, सो M इज सिमेट्रिक। या जिस तरह मैंने पहले लिखा था, M मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, मैंने पिछले एग्जांपल में लिखा था। तो बात ये है या खुलासा ये है कि अगर आपको कोई गिवन मैट्रिक्स हो, आप उसका ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज के बाद उसका जो ट्रांसपोज लेने के बाद, पहले ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज लेने के बाद जो रिजल्ट आए अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा हो तो ऐसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, अगर समझ नहीं भी आती तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन किया जाएगा? हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को ही देखेंगे, ये भी याद रखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स
is called symmetric matrix. If it is equal to its ट्रांसपोज, यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स आप उसको स्केयर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसका जो ट्रांसपोज है वो इक्वल होगा उसके, या इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि आप अपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो आपकी मैट्रिक्स के ओरिजिनल के इक्वल आ जाए तो आप कह देंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल अब मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि कोई भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो उसकी एग्जांपल आपके लिए लाजमी और जरूरी है पुट करें, विदाउट एग्जांपल आपकी डेफिनेशन राइट नहीं होती। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इलस्ट्रेट एग्जांपल, मैट्रिक्स A is symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल हो A के। ओके, तो ये बात होगी हमारे पास, टी छोटा डाल देंगे। ओके, अब एग्जांपल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है हमारे पास, आप लिखें सपोज दैट M मैट्रिक्स इक्वल है, तो जो हमने पहले एग्जांपल लिखी थी 1 2 1 3 4 3, बल्कि आप एग्जांपल चेंज कर दें, जो हमने पहले लिखी थी वही दे दें ताकि आप लोगों को जो समझी हुई ये बात वो आसानी रह जाए। 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। आप कह देंगे इट इज, फॉर एग्जांपल M, आप कह देंगे इट इज सिमेट्रिक। अगर लिखेंगे बिकॉज आपने इसका ट्रांसपोज ओके, इसके बाद आप लिख दें रोज को कॉलम में चेंज कर दें 1 2 3, इसी तरह इस रो को कॉलम में चेंज कर दें 2 -1 4 और 3 4 0। बिकॉज M ट्रांसपोज इक्वल है M के, सो इट इज टू बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने क्या सीखा, हमने ये सीखा है, पहली बात ये है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करवा रहे हैं या सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बता रहे हैं तो पहली और बुनियादी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो मैट्रिक्स हमारे पास स्केयर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपकी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स की इक्वल अगर आ रहा है तो आप कहेंगे कि आपकी गिवन मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी। चलें अब हम डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन को। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, पहले मैं आपको यह बताऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है, ऐसी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जिसका आप ट्रांसपोज लें और दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। मैं पहले इसकी एग्जांपल दे चुका हूं। अब हम डिस्कस करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, कोई मैट्रिक्स हो आपके पास, कोई भी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, अगर मैट्रिक्स, और दूसरी बात ये भी है जो मैट्रिक्स आपके पास हो वो स्केयर मैट्रिक्स हो, अगर आपके पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज इक्वल है नेगेटिव ऑफ A के, तो अगर कोई मैट्रिक्स ये कंडीशन होल्ड कर जाए तो आप उस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि मैट्रिक्स A इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ ट्रांसपोज के। मैं क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 3 4।
अब हमने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज के बाद अगर आप इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोबारा वही रिजल्ट नहीं आएगा। आप माइनस से मल्टीप्लाई करवा लें, चलिए फर्स्ट से। क्या ये और ये एक चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। तो आप कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जैक्ट एग्जांपल देता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए, 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अगर आपको ये बताना पड़ जाए, बताएं क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आप लोग जानते हैं कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए तो आप कहते हैं कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है या होती है अगर मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और नेगेटिव से मल्टीपल इक्वल आ जाए ओरिजिनल मैट्रिक्स के। अगर कोई मैट्रिक्स ये कंडीशन होल्ड कर जाए तब आप कहते हैं कि आपकी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले मैंने यूं लिखा था कि -a इक्वल हो a ट्रांसपोज ए। अगर ये कंडीशन होल्ड करे, ये कंडीशन दोनों में से कोई भी होल्ड कर जाए तो आप कहते हैं आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये कंडीशन है। फॉर एग्जांपल हम कैसे बताएंगे कि हमारी मैट्रिक्स जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? आप पहले लेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ओके, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए, रो को कॉलम में चेंज करना, 0 2 3 -2 0 1। मैंने इस रो को कॉलम में चेंज किया, अब इस रो को भी कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। अब इस रो को भी कॉलम में चेंज करना, -3 -1 0। अब अगर हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता कि बताएं क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है? मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज इक्वल हो। ये मैट्रिक्स है, ये उसका ट्रांसपोज है। क्या मैट्रिक्स और ट्रांसपोज एक चीज है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 0 2 3, यहाँ पे 0 -2 -3, या आप इस तरह देखें तो 0 -2 -3, यहाँ पे 0 2 3 है। तो मतलब ये है कि ए जो है वो इक्वल नहीं है ए ट्रांसपोज के। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं है। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। मतलब हम यूं करते हैं कि अपनी मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल इस ट्रांसपोज वाले टर्म को, यानी -t -0 -2 -3 2 0 -3 3 1 0। देखिएगा ये क्या होगा, जब 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 का 0 ही रहता है। एक बात यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता चलूं, नेगेटिव जो होता है, 0 जो होता है, ना तो वो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। 0 जस्ट ओनली एक ऐसा नंबर है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। 0 खुद बजाते खुद ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही 0 बजाते खुद नेगेटिव नंबर है। यानी कि 0 एक ऐसा नंबर है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है, जो कि एक बाउंड्री लाइन पर पड़ा हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के। तो यहाँ पर जब आप नेगेटिव को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही रहेगा। इसी तरह -2 को जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इसी तरह माइनस को जब -3 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ हो जाएगा 3। इसी तरह जब 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे आ जाएगा -2। 0 को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। अच्छा, 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं तो -3, 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करना तो -1, और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करना तो 0। अब आपने देखा -a ट्रांसपोज इक्वल है a के, मतलब जो आपके पास मैट्रिक्स है 0 2 3 0 2 3 -2 0 1 -2 0 1 -3 -1 0 -3 -1 0। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है। तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं a इक्वल आ गया है -a ट्रांसपोज के।
अगर कोई मैट्रिक्स ये कंडीशन होल्ड कर जाए, यानी मैट्रिक्स हो, आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं, दोबारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाए। मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लें उसका, और फिर ट्रांसपोज वाली टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएं, और दोबारा जो रिजल्ट आए, अगर वो रिजल्ट ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा है तो आप ऐसी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस ए इक्वल आ जाएगा ए ट्रांसपोज के। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बुक पर इतना लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स है वो नेगेटिव ऑफ ए इक्वल आ जाए ए ट्रांसपोज के, तो आप उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आपके पास ये बात भी सही है और आपके पास ये बात भी सही है। तो चले अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। आप लोगों ने बेसिकली चीज को समझना होता है, ना कि आपने एक रटराइजेशन सिस्टम के थ्रू तो नहीं जाना। आपने जस्ट चीजों को पिक करना है, समझना है, एक्सप्लेनेशन को देखना है और अपनी चीज को फॉरवर्ड करते हुए अपने माइंड में बिठाना है। तो ये है आपका असल टारगेट आपका ये होता है। अब देखें, हमारे पास है डेफिनेशन क्या स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही आप शो करते होते हैं, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक शो कर रहे हो या सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप शो कर रहे हो, तो पहली बात आपने ये देखनी है कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स a square matrix is said to be skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if matrix A equal हो नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज की। आप लिखेंगे फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स A है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। आप कहेंगे कि ये जो A मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कैसे? आप इसका ट्रांसपोज लें 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। ट्रांसपोज दिया तो हमारे पास ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा वही जो मैंने अभी एग्जांपल आपको करके बताई थी, वही है 0 2 3 और सॉरी ट्रांसपोज ये जो चीज है ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी 0 2 3 -2 0 1 और -3 -1 0। ओके, अब आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा लें, तो जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारी टर्म्स नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। मैंने अभी ये एग्जांपल आप लोगों को करवाई है। तो आप कह देंगे कि A ट्रांसपोज सॉरी हेंस आप लिखेंगे हेंस A इक्वल है माइनस ऑफ A ट्रांसपोज के, सो A इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ तक बात हुई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की। मैं अब आपको रिवाइज करवा देता हूँ। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ये है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स गिवन हो, आप जस्ट उसके पॉजिटिव वाली टर्म्स को नेगेटिव में, या आप यूँ कह लें कि आपको अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है, आप जस्ट अपनी उस मैट्रिक्स को किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है, जो आपके पास मैट्रिक्स रिजल्ट के तौर पर आती है, आप उस मैट्रिक्स को नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसी तरह हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हमने किस तरह डिफाइन किया है? पहली बात सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स से के अगर इक्वल आ जाता है तो आप कहते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? पहली बात, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप एक स्केयर मैट्रिक्स को शो करवाते हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कॉलम के। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज लें और उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाएं, जो रिजल्ट है अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स जैसा आ जाता है तो आप कहते हैं कि आपकी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, यूं भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये मैट्रिक्स हो, कोई मैट्रिक्स हो, आप उसका ट्रांसपोज लें और दूसरे वाली को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ जाए तब भी आप कहते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अभी के लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में यानी कि लेक्चर नंबर 6 में मैं रिमेनिंग 3 डेफिनेशन को डिस्कस करूंगा। और अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होते तो आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid.official123@gmail.com पर मेल कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 030422918993 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। अभी के इतना ही। अल्लाह हाफिज। ओ तेरी 15